जय हिंद दोस्तों, आज हम सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, एक सब्सक्राइब तो बनता है। भारत में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो आपका सही आंसर है 28 जनवरी 1950। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है भारत संविधान के द्वारा। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान को भारतीय संविधान में डैश कमेटी की प्रकाशित अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। तो किसने किया था? तो सही आंसर सप्रू यानी सर तेज बहादुर सप्रू। नहीं देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो आपका सही आंसर है संसद में निहित होती है। नहीं देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या है। कितनी संख्या? तो अभी के समय में कुल 31 है, दोनों सर्वोच्च न्यायालय को मिला करके। नहीं देखते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय को मिला करके होता है 31। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 7 नहीं दोस्तों, 11 ये भी गलत है दोस्तों, 9 5 होते हैं दोस्तों, 5। नहीं देखते हैं। मंत्रिमंडल के फरवरी 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी, मतलब कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर है कुल 32 होगी। 32 नहीं दिया है दोस्तों, यह है 32 न्यायाधीश होंगे। नहीं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष न्यायालय का एडवोकेट होना होगा, मतलब कितने वर्ष के वो वकील बने रहना चाहिए? तो 10 साल के वकील का अनुभव होना चाहिए। नहीं देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है आपका राष्ट्रपति। यदि इनमें से कोई भी संसद दिया होता तो संसद मार देते हैं। नहीं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के सामने होता है। नहीं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो आपका सही आंसर है राष्ट्रपति को। नहीं देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो आपका सही आंसर राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। नहीं देखते हैं। इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा सही है। बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन होना चाहिए, किधर कथन होगा? ये है, बहुत लंबा है, छोड़िए उसको दोस्तों। इनमें से ये बताना है। ये क्वेश्चन ही इतना लंबा है, इसको छोड़ दीजिए, पढ़ने में टाइम लगेगा और टाइम आपका ही वेस्ट होगा। आइए नहीं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो सही आंसर संसद के महाभियोग प्रस्ताव के पारित होने पर हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब मुख्य न्यायाधीश की उम्र कितनी होती है? तो 65 वर्ष के बाद वो रिटायरमेंट लेनी होती है। नहीं देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र क्या है? तो उम्र अभी बताएं दोस्तों उम्र। आइए इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट बताए हैं उम्र। न्यायालय न्यायाधीश के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है? इसमें बताना है दोस्तों। तो पहला देखते हैं।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। ये सही है दोस्तों, पहला सही हो गया। दूसरा देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाए जा सकते, ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता। ये सही है दोस्तों। चौथा देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही किया जाता है। ये भी गलत है दोस्तों। 1 और 3 बस सही है, बाकी दोनों गलत है। 1, 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारी को विस्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारी वही है जो संविधान ने प्रदान की है। ये गलत है दोस्तों। संसद वकीलों की संख्या को विस्तार कर सकता है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवा से संबंधित मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये भी गलत है दोस्तों, दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा 9 1 9 2, दोनों गलत हैं। IAS में पूछा गया था दोस्तों। सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो कब किस कोर्ट में कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। यदि रिटायरमेंट हो जाएंगे तो किसी भी न्यायालय में वह वकीलात नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किसने कहा था? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, मतलब उनसे अनुमति लेंगे तो ही कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया था? कोलोजियम 1993। कोलोजियम में क्या होता है दोस्तों? 5 जज होते हैं, पांचों की एक पीठ बैठती है और पांचों मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ये लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि 3 जज इसके मत में है तो ये लागू हो जाएगा और 2 जज इसके मत में नहीं है तो इसका लागू नहीं होगा। नहीं देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति की अनुशंसा में संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे अन्य न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या डैश है, मतलब कितनी संख्या? तो 4 संख्या है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं, क्या करना पढ़ना तो पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित में से मिलकर बनेगा? तो इसमें बताना कौन सही है। पहला है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अधीन होते हैं। ये सही है दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे की उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होते हैं। ये भी सही है। संघ के विधि एवं न्यायिक मंत्री पदेन सदस्य होते हैं। ये भी सही है। प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सेवा के विपक्ष के नेता एवं जहाँ से कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहाँ के लोग में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समितियां द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होते हैं। तो ये भी सही है दोस्तों, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायक एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो सही आंसर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में।
देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो आपका सही आंसर है केवल एक सही है और एक दो गलत है, यही सही है बस, दूसरा गलत है। देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो एक में